Hello friends, welcome to my channel. I am Abhishek, your math teacher. How are you friends? I hope all of you are good. Friends, previous lecture में हमने आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के बारे में सीखा था कि व्हाट इज़ अ आइडेंटिटी एंड व्हाट इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. क्लियर हुआ था. बस 2 पॉइंट रखने थे. आइडेंटिटी के लिए एवरी एलिमेंट इज़ रिलेटेड इटसेल्फ ओनली एंड रिफ्लेक्सिव के लिए एवरी एलिमेंट रिलेटेड इटसेल्फ. इज़ दैट क्लियर? उसके आगे जब हम आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव के आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट जो रिलेशन मिलता है वो सिमेट्रिक रिलेशन मिलता है. क्या मिलता है? सिमेट्रिक रिलेशन. अब सिमेट्रिक रिलेशंस की मैथमेटिकल स्टेटमेंट मैंने लिखा है और आपको बताने जा रहा हूँ. ध्यान सुनिएगा. मैंने यहाँ पे लिखा है इफ़ अ रिलेशन R on set A is said to be symmetric relation if AB belongs to R, then implies that BA belongs to R. For or AB belongs to A. ध्यान सुनिएगा. सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में क्या बताया गया? सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में बताया गया कि अगर कोई सेट A है जिस पे कोई रिलेशन R डिफाइन है तो वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कब होगा? अगर रिलेशन के पेयर ऑर्डर्ड में रिलेशन में पेयर ऑर्डर्ड AB मिलता है, उस रिलेशन के में पेयर ऑर्डर्ड AB मिलता है तो वो रिलेशन तभी सिमेट्रिक रिलेशन होगा जब इस पेयर ऑर्डर्ड का अपोजिट AB का अपोजिट क्या? BA भी उस रिलेशन में मिलना चाहिए. BA भी उस रिलेशन में मिलना चाहिए और कंडीशन ये होनी चाहिए कि जिस सेट पे ये रिलेशन डिफाइन होगा वो ये AB एलिमेंट उस सेट का पार्ट होना चाहिए. क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो हम एग्जाम्पल से इसको क्लियर और कर लेंगे. कैसे? मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा, ध्यान से देखिएगा. मैंने लिया है लेट सेट A 1 2 3. एक सेट A है जिसके एलिमेंट क्या है? 1 2 3 और इससे रिलेटेड मैंने रिलेशन ये 4 लिखे हैं R1 R2 R3 R4. अब R1 रिलेशन मैंने लिखा है कि R1 पेयर रिलेशन में जो पेयर ऑर्डर्ड मिला है वो 1 2 और क्या है 2 1. तो मुझे ये बताना है कि क्या ये सिमेट्रिक है. तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है कि अगर पेयर ऑर्डर्ड में AB मिलता है, AB हमको मिलता है तो वो तभी सिमेट्रिक होगा जब इस AB का अपोजिट मतलब क्या? BA उस रिलेशन में होना चाहिए. अब एग्जाम्पल पे आते हैं. देखिए जैसे ये क्या है 1 2 तो 1 2 को क्या मैं समझूंगा? AB. तो 1 2 को मुझे देखना है, मुझे ये नहीं देखना है कि 1 2 3 पूरे एलिमेंट को चेक करना है. मुझे केवल पर्टिकुलर इस पेयर ऑर्डर को चेक करना है. अब इसको मैंने चेक किया, ये क्या है? AB. तो AB का मतलब इसका जस्ट अपोजिट मतलब BA होना चाहिए. तो ध्यान से देखिए क्या ये 1 2 है तो 2 1 नहीं है ना? तो ये जो रिलेशन होगा वो रिलेशन कौन सा होगा? सिमेट्रिक होगा. क्लियर है? आगे वाले पेयर ऑर्डर्ड से हमको कोई मतलब नहीं. एग्जाम्पल और समझते हैं इसको कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए. अब देखिए हमारे पास क्या है 1 2 मतलब मुझे क्या मिला? AB. तो मुझे जस्ट सिमेट्रिक की कंडीशन को फॉलो करने के लिए मुझे क्या चाहिए? BA चाहिए. तो मुझे देखिए AB 1 2 है तो इसमें क्या है? BA मतलब 2 1. क्लियर हुआ? अब फिर अगले को क्या देखा हमने? 1 3. तो अब 1 3 है लेकिन इसमें 3 1 रिलेशन में नहीं है. 3 1 इज़ नॉट बिलोंग्स टू R.
तो इसका मतलब 1 3 AB तो यहाँ इस कंडीशन को मिला, लेकिन इसके लिए BA फिर इसमें नहीं मिला। तो इस कंडीशन पे हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक नहीं। क्या क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल लेते हैं, अब ध्यान सुनिएगा। R3 मैं पूछूं 1 1 2 2 3 3 क्या ये सिमेट्रिक है? तो अब देखिए 1 1 मैंने पेयर ऑर्डर दिखा, तो 1 1 का पेयर ऑर्डर में क्या देखूंगा? AB। तो फिर मुझे इसका क्या चाहिए? रेसिप्रोकल चाहिए, उल्टा चाहिए। मुझे क्या चाहिए अगेन? अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं 1 1 पेयर ऑर्डर को A, B लिखता हूँ, तो इसका रेसिप्रोकल अगेन क्या होगा? 1 1 ही होगा। अब 1 1 इस पेयर ऑर्डर्ड में है, अलग है, कोई और है? जी है। क्यों? ये कितनी बार भी हो सकता है। क्यों? ऑर्डर डज नॉट मैटर इन सेट। अगर ये पेयर ऑर्डर्ड एक बार आ गया है, दूसरी बार भी आया होगा, तो इसको हम एक ही बार लिखते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब अगर ये AB है तो इसका रेसिप्रोकल अगेन क्या होगा? 1 1 का उल्टा क्या होगा? 1 1। कंडीशन फॉलो किया। AB है तो BA भी है। फिर अगर AB है 2 2, तो 2 2 का रेसिप्रोकल अगेन क्या होगा? 2 2। तो ये भी BA है। फिर क्या है? 3 3। अगर इसको AB फिर मैं ले रहा हूँ तो फिर इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 3 3। तो इसका मतलब 3 3 है। अब अगर कई स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये दोबारा कहाँ मिल रहा है, तो बस केवल एक कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है कि इन सेट फॉर्म ऑर्डर डज नॉट मैटर एंड एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड। एलिमेंट्स का रिपीटेशन अलाउड नहीं होता। अगर मैं 1 1 एक बार लिख दिया तो उसको दोबारा नहीं लिखना है। तो इस कंडीशन से ये सारे फॉलो कर रहे हैं। AB है तो इसका रेसिप्रोकल BA, AB है तो इसका रेसिप्रोकल BA, AB है तो इसका रेसिप्रोकल BA। तो इस कंडीशन पे ये क्या हुआ? सिमेट्रिक हुआ। एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, R4 एग्जांपल क्या है? 1 1। तो अब 1 1 है तो मैंने AB चेक किया, तो मुझे क्या चाहिए? BA। तो 1 1 का अपोजिट क्या होगा? अगेन 1 1। तो फिर 1 1 दो बार नहीं लिखेंगे हम, एक ही बार है, उसको मानेंगे कि वो 2 बार है। क्या क्लियर? आगे बढ़िए। ये क्या है? 1 3। तो मुझे अगर 1 3 आया, अगर मान लीजिए मैंने AB चेक किया, तो मुझे अब क्या चेक करना है? BA। तो AB का मतलब 1 3 का अपोजिट क्या है? 3 1। मिल गया? मिला? फिर अगले को चेक करना है। ये क्या है? AB मतलब 1 2। तो 1 2 का अपोजिट क्या चाहिए? 2 1। क्या 2 1 है इसमें? 2 1 है क्या इसमें? डज नॉट बिलोंग्स टू R। सो इस कंडीशन से ये सिमेट्रिक नहीं है। ये सिमेट्रिक नहीं है। होल कॉन्सेप्ट में ये हम कह सकते हैं कि अगर हमको देखना क्या है, कोई सेट हो और वो जो भी एलिमेंट हो उस सेट का पार्ट हो। अगर वो एलिमेंट का पेयर ऑर्डर्ड मतलब AB रिलेशन में है, तो मुझे केवल चेक करना है कि AB का रेसिप्रोकल मतलब क्या? BA रिलेशन में है कि नहीं। अगर होगा तो रिलेशन है, नहीं होगा तो रिलेशन नहीं। क्या क्लियर हुआ? ये बात ध्यान रखिएगा, ये R3 वाला जो रिलेशन मैंने लिखा है वो हमेशा इम्पोर्टेंट होता है। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, नोट डाउन करिए। अब देखिए, सिमेट्रिक रिलेशन के बाद हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशंस को डिफाइन किया गया है, इफ़ अ रिलेशन आर ऑन सेट A is said to be transitive relation if, ध्यान सुनिएगा, if, अब इसमें ध्यान सुनिए, कह रहा है कि अगर मान लीजिए रिलेशन में मुझे AB मिला, क्या मिला? AB belongs to R and BC belongs to R। ध्यान सुनिएगा, AB belongs to R and BC belongs to R, then implies that AC belongs to R for all A, B, C belongs to set A। ध्यान सुनिएगा, क्या कह रहा है?
ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी पेयर ऑर्डर्ड में है तो अब एक पॉइंट नोट करना है, जैसे ए बी मिल गया तो जो अगला मुझे पेयर देखना है एंड दूसरा वाला पेयर वो बी से ही स्टार्ट होना चाहिए। जैसे ये पेयर ऑर्डर्ड बी पे एंड है, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो अगला मुझे पेयर ऑर्डर देखना है जो बी से स्टार्ट हो, सी पे कोई भी वैल्यू हो, बी सी। अगर ये दो पेयर ऑर्डर्ड रिलेशन में मिल रहे हैं तो हमको तीसरा पेयर ऑर्डर्ड क्या, ए बी बी सी, तो मुझे क्या चाहिए, ए सी। ए सी अगर रिलेशन में मिलता है तो ऐसा रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये जो तीनों एलिमेंट होंगे ए बी सी वो सेट ए के ही पार्ट है, सेट ए के पार्ट है। अब पॉइंट पे आइए। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, मैंने एग्जांपल लिया कि एक सेट ए है जिसके एलिमेंट 1 2 3 है। मैंने इस पर एक रिलेशन लिखा R1 लिखा 1 2 2 3 1 3। मैंने पूछा इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन, क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है? तो देखिए क्या चेक करेंगे, पहले चेक करेंगे ए बी, तो मुझे अलग वाला अनदर जो पेयर ऑर्डर चेक करना है वो चेक करना है जो बी से स्टार्ट हो। बी का मतलब यहाँ पे क्या है, 2 से स्टार्ट हो, तो 2 से यहाँ स्टार्ट है तो ये क्या हो गया, बी कॉमा सी, 1 2 2 3 ए बी बी सी। तो मुझे पेयर ऑर्डर में क्या चाहिए, ए बी एंड बी सी हो तो क्या चाहिए, ए सी, मतलब 1 3, तो 1 3 मिला। आगे क्या है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, मुझे केवल चेक करना है अगर ए बी है बी सी है तो इसका पेयर ऑर्डर्ड ए सी होना चाहिए। तो इस कंडीशन पे हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ट्रांजिटिव। क्लियर? अगले पे आइए, ये क्या है, 1 1, इसका मतलब ए बी, तो ये क्या हो गया, बी सी, ए बी बी सी, तो ए बी और ये बी सी हुआ तो फिर मुझे क्या चाहिए, ए सी, मतलब 1 3 मिला, 1 3, ये ए सी है, मिला ना। अब अगला देखिए क्या, 2 3, तो 2 3 अगर पेयर ऑर्डर्ड में अगला पेयर ऑर्डर्ड मुझे 2 3 के अलावा कोई 3 2 मिला होता तो मैं 2 2 चेक करता। अगर ये केवल सिंगल एक पेयर ऑर्डर्ड है तो ये ए बी बी सी की कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। मतलब कंडीशन क्या है, ए बी बी सी हो तभी ए सी चेक करना है, क्या करना है, तभी ए सी चेक करना है। अगले पेयर ऑर्डर्ड अगर नहीं मिलते हैं तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो इस कंडीशन से भी हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, ट्रांजिटिव है। क्लियर? अगला ध्यान सुनिए, 1 1, ठीक है, 1 1 2 2 3 3। तो अब देखिए मान लीजिए मैंने इसको ले लिया क्या बाबू, ए बी, तो अगला मुझे क्या चेक करना है, 1 1 अगर ए बी मैं ले रहा हूँ तो अगला मुझे बी सी ही ना बनाना है, बी सी। तो अगला पेयर ऑर्डर्ड ये 1 1 ही हो सकता है। क्यों 1 1 होगा, क्योंकि सेट में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही टाइम, हो सकता है 2 टाइम लिखा हो। सेट्स में एलिमेंट्स को रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। तो 1 1 अगेन देखिए ए बी बी सी, तो फिर इसको क्या मिल गया, 1 1, और 1 1 पेयर ऑर्डर्ड मिल गया। वैसे ही मान लीजिए 2 2, तो 2 2 का पेयर ऑर्डर्ड क्या अगेन करेंगे, ये फिर ए बी हो गया, फिर अगला मिला 2 2, तो ये क्या हो गया, बी सी, तो फिर इसको क्या चाहिए, ए सी चाहिए। तो अगर ए बी मिला बी सी मिला फिर 2 2, तो 2 2 देखिए अगेन मिल गया इसको। फिर क्या है 3 3, तो ए बी फिर बी सी, फिर इसको क्या मिला, इसे 3 3 मिल गया। तो इस कंडीशन पे भी हम ये कहेंगे कि ये क्या है, ट्रांजिटिव है। क्लियर है, ट्रांजिटिव है। अगले एग्जाम्पल पे आइए, अब देखिए 2 1 ए बी मुझे चेक करना है, तो फिर अगला मुझे क्या चेक करना है, बी सी, जो बी से स्टार्ट हो, मतलब 1 से स्टार्ट हो, तो ये क्या हो गया, बी सी। अब मुझे क्या चाहिए, ए सी, ए सी क्या है 2 और 3, तो ये क्या है 1 3, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर? अब एक बार होल में समराइज़ कर दे रहा हूँ मैं, क्या, कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन तभी होगा जब उस रिलेशन के पेयर ऑर्डर्ड में इफ़ ए बी मिलता है एंड बी सी मिलता है तो ए सी हमको मिलना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन होती है फॉर एनी सेट ए देन इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन।
क्या क्लियर है? आइए कुछ अनदर क्वेश्चन करते हैं और वहाँ पे क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट को। अब देखिए, जब हम टोटल टाइप्स में आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव चारों को पढ़ लिए। अब मैंने कुछ यहाँ पे चार्ट बनाया है और कुछ एक सेट दिया है 1 2 3 और यहाँ पे कुछ रिलेशन डिफाइन किए हैं R1 R2 R3 R4 और यहाँ पे आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव का चार्ट बनाया है। अब आपको बताना है कि ये रिलेशन आइडेंटिटी है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, क्या है, ट्रांजिटिव है। क्लियर? अब आगे ध्यान सुनिएगा। मैं आपसे पूछूं क्या ये रिलेशन आइडेंटिटी है, तो देखिए 1 सेट A में है तो 1 का 1 से बना, 2 सेट A में है तो 2 का 2 से बना, 3 सेट A में है तो 3 का 3 में बना। आइडेंटिटी की डिफिनेशन याद करिए क्या है? एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड इटसेल्फ ओनली। इज दैट क्लियर? तो ये क्या है? आइडेंटिटी है। अब ध्यान सुनिएगा, कंडीशन मैंने बताया था कि जो रिलेशन आइडेंटिटी होगा वो ऑलवेज क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा? रिफ्लेक्सिव भी हुआ। अनदर पे देखिए, अगर सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है? सिमेट्रिक की कंडीशन है कि अगर पेयर ऑर्डर्ड में ए बी होगा, पेयर ऑर्डर्ड में ए बी है तो क्या होना चाहिए? बी है। तो देखिए 1 1 है मतलब ए बी है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? बी है, मतलब अगेन 1 1, तो 1 1 मिला इसको। 2 2 का अपोजिट 2 2 ही है, 3 3 का अपोजिट 3 3 है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो क्या है? सिमेट्रिक भी है। एंड ट्रांजिटिव ए बी, फिर इसका अगर मैं बी सी बनाऊँ तो 1 1 ही होगा, फिर अनदर 1 1 ही होगा, फिर 2 का ए बी बी सी, फिर ए सी 2 2 ही होगा, 3 का ए बी बी सी, फिर 3 3 होगा। इस कंडीशन में ये ट्रांजिटिव भी होगा। मतलब ये एक ऐसा रिलेशन है जो आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव चारों को फॉलो करे। अगले पे आइए, ये क्या है? 1 2। तो देखिए अब पहले मैं पहुंचूंगा कि क्या आइडेंटिटी है। तो देखिए आइडेंटिटी का 1 है तो 1 1 होना चाहिए, तो 1 1 इसको मिला नहीं, मिल गया, सॉरी मिल गया। अब दूसरा क्या है? 2, तो क्या 2 2 मिला? क्योंकि कंडीशन है एवरी एलिमेंट, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी नहीं है। अब आइए किस पे? रिफ्लेक्सिव पे। तो कंडीशन क्या है रिफ्लेक्सिव की? कि हर एलिमेंट के पेयर ऑर्डर्ड होने चाहिए। तो अगर 1 1 का है लेकिन 2 2 का कहीं मिला, 2 2 है इसमें, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। सिमेट्रिक आइए, 1 2 है, ए बी है, तो क्या चाहिए? बी ए इसको, तो 1 2 का अपोजिट 2 1 मतलब बी ए, 1 1 मतलब ए बी, फिर इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? बी ए, तो बी ए 1 का अपोजिट 1 1 ही ना होगा, तो इसका कंडीशन का मतलब ये हो गया कि ये रिलेशन क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव पे आइए, देखिए ए बी बी सी देन क्या? ए सी, तो इस कंडीशन से क्या हम निकालें? ये ट्रांजिटिव हो गया। अगले पे आइए, 1 1 नहीं मिला क्योंकि 1 इज बिलोंग्स टू ए बट 1 1 इज नॉट बिलोंग्स टू R3, आइडेंटिटी नहीं है। जब आइडेंटिटी नहीं है तो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा क्योंकि 1 1 का मिला नहीं। अब देखिए सिमेट्रिक के लिए 1 2, तो मुझे क्या चाहिए? 2 1। आगे मुझे क्या दिया उससे कोई मतलब नहीं, अगर 1 2 ए बी है तो बी ए चाहिए, तो यहाँ पे सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक की कंडीशन को फॉलो नहीं है। ट्रांजिटिव 1 2 2 3 ए बी बी सी, तो क्या इसको मिल गया? ए सी, तो ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव कंडीशन फॉलो करें। इस पे आइए 1 1, अब 1 1 नहीं मिला तो पहले ही मैं देख लिया तो आइडेंटिटी नहीं होगा, 1 1 नहीं मिला तो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। 1 3 ए बी, तो बी है, मिल गया। अब 1 1 का रेसिप्रोकल ए बी, तो बी है, ये भी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव ए बी, तो अगेन क्या चाहिए बाबू? बी सी, ए बी बी सी, 1 3 3 1, तो इसको क्या मिल गया? 1 1। इट मीन्स क्या सर? ट्रांजिटिव। क्या पूरा कॉन्सेप्ट आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्लियर है? अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लिखिए। क्लियर?